Hello friends, thank you for liking my last video which I have made should I invest on at 62,000। तो बहुत अच्छा लगा और आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें सुन रखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर फिर भी मेरे को लगा कि एक नया पर्सपेक्टिव मेरे पास है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के मैं आपसे शेयर करूँ। तो देखिए, एक ज़माना था हमारे पिताजी के ज़माने में या दादाजी के ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50-55 साल की थी और बहुत सारे बच्चे होते थे और इंटरेस्ट रेट भी 15-18% का होता था। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी रिटायरमेंट प्लानिंग की, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट था, इतनी बड़ी फैमिली होती थी और इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। पर आज अगर हम सिचुएशन देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बहुत इंक्रीजिंग ट्रेंड है। 75-80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उम्मीद है कि आने वाले सालों में आराम से हो जाएगा। और कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम रह नहीं गया है, फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गई है। आपका सहारा, आपके पास सिंगल किड हैं और वो भी शायद आपके साथ नहीं है। और अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो इंटरेस्ट रेट का गिरता हुआ ट्रेंड है। एक ज़माना था जब हम लोग अपने बिगिनिंग में थे, लोग कहते थे 1 करोड़ रुपया हो जाए तो मेरी रिटायरमेंट अच्छी हो जाए। और वो क्योंकि उस समय 15%, 14%, 12% का ब्याज दर था, तो उनको साल के 12 लाख 14 लाख की कमाई हो जाती थी। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे थे, आज उनके पैसे जीरो हो गए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरता चला गया और इन्फ्लेशन के कारण महंगाई ऊपर चलती गई और आज वो हैंड टू माउथ हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं बच्चों पे। तो ये सब मिस्टेक्स हैं जो कि करते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव हुआ है, मेंटल शिफ्ट बहुत बड़ा हुआ है रिटायरीज़ में। पहले बेचारापन था, आश्रित वाली भाव थी, अब वो नहीं, अब एम्पावरमेंट है और बहुत सारे लाइफस्टाइल चॉइसेस आ गए हैं। मतलब आज के रिटायरीज पहले जैसे नहीं रहे कि वो झुक के चल लेंगे, लाठी लेके चल लेंगे। आज वो नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, आज हिप रिप्लेसमेंट करा लेंगे, आज बाल में अपने हेयर को वीविंग कराना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिल रही है। मतलब ऐसा आने वाले समय में इतने सारे चॉइसेस होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको बहुत महसूस होगा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा तकलीफ़ होगा कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आजकल के ज़्यादा रिटायरमेंट वाले लोग वो इस बात पे ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे स्वर्ग से पहले एक स्वर्ग का निर्माण करा जाए। तो वो ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जो स्वर्ग के जैसा हो। और ऐसे चॉइसेस सीनियर लिविंग के इंडिया में भी आ रही हैं और बाहर तो, इंडिया के बाहर तो है ही, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में है, लंदन में है, यूएस में है, ऐसे सीनियर लिविंग के आ रहे हैं चॉइसेस। तो अब ज़्यादातर लोग अपने ऐसी घर चाहेंगे जिसमें अगर आपका लिफ्ट नहीं है घर में तो लिफ्ट होना चाहिए, अगर आपके पास प्राइवेट स्पा नहीं है तो प्राइवेट स्पा बनवाना पसंद करेंगे, वर्चुअल गोल्फ स्टिमुलेटर, कम्युनिटी गार्डन, स्काई वॉक, हेलीपैड, ये सारी सुविधाएं चाहेंगे। देखिए कितना ज़माना बदल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में रोबो एक एसेंशियल आइटम बन जाए, हो सकता है ड्रोन एक एसेंशियल आइटम हो जाए, हो सकता है आपको जितनी सर्जरीज़ हैं जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये सब एक रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बना के चलना पड़ेगा। तो आप समझो आने वाले समय में इतनी चॉइसेस होंगी आपके पास, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल जीने का ऑप्शंस होगा। और वैसे समय में अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बहुत दिक्कत महसूस होगी। तो मेरा इस वीडियो से यही मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि ऐसे ही जो चॉइसेस लाइफस्टाइल की आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और पैसे के अभाव में हमको वो सब ना मिल पाए। और इसके लिए इंतज़ाम खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली नहीं है और बच्चे भी एक हैं और वो भी आप चाहते हैं बच्चों को देना, बच्चे से लेना भी नहीं चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक साइजेबल अमाउंट होना चाहिए इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स को और इंक्रीजिंग लाइफस्टाइल चॉइसेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं पड़े। तो अब ये सवाल उठता है कि कितना पैसा होना चाहिए जिससे कि हमारा रिटायर्ड लाइफ निकल जाए। इसके में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें ये जानकारी मिलती है, आप उसमें देख सकते हैं। पर देखिए आपको उसके लिए फार्मूला यही है
कि आपकी जो प्रेजेंट एक्सपेंसेस है, मान लो कोई आदमी 50 साल का है और उसकी प्रेजेंट एक्सपेंस 1 लाख रुपए महीना है, और अगर 6% का इन्फ्लेशन है तो रिटायरमेंट के समय 60 साल के समय उसके घर का एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए होगा। अब 2 लाख रुपए है और आपको 6% इन्फ्लेशन है, इसका मतलब हर साल 6% स्टेप अप चाहिए। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप 85 साल लेके के चलते हैं तो अगले 25 साल के लिए 2 लाख रुपए स्टार्ट होकर के स्टेप अप बाई 6% चाहिए। तो इस कैश फ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू है वही आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस है। मोटा मोटी थंब रूल, इंडिया जैसे देश में इंडिया के इन्फ्लेशन को देखते हुए और इंडिया के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए, अगर आपके लास्ट रिटायरमेंट के समय का जो एक्सपेंसेस है, एनुअल एक्सपेंसेस है, उसका अगर 20 टाइम्स हो जाए तो आपके लिए एक साइजेबल अमाउंट होगा जो कि आपको होना चाहिए आपके पास। तो अगर आपका उस समय एनुअल एक्सपेंसेस अगर 24 लाख है तो 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, कम से कम 4.8 करोड़ की रिक्वायरमेंट आपकी होगी, जो आपको वो अमाउंट दे सकता है, वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट दे सकता है। अगर पिछले साल इस साल इन्फ्लेशन 5% है और इस समय मेरी मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए महीने है तो अगले साल मेरा 2,10,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें, कैसे करें, मतलब इस तरह की कॉर्पस का निर्माण कैसे करें और पैसा कहाँ, क्योंकि जो एसेट क्लास आप रिटायरमेंट से पहले लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद लेते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इक्विटी एलोकेशंस ज़्यादा होती है प्री रिटायरमेंट पीरियड में, पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड में इक्विटी एलोकेशंस थोड़ी कम हो जाती है। और देखिए एक समय इंडिया में अब इससे ज़्यादा ब्याज, आज भी मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उस मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने रेपो रेट अनचेंज रखा है, इट इज़ स्टिल एट 6.5%। अभी कुछ समय पहले 2020 में 4% था और वहाँ से लेकर के 250 बेसिस पॉइंट्स का जंप आ चुका है रेपो रेट में। और चांसेस ये है कि 1-2 क्वार्टर के बाद अब यहाँ से रेपो रेट में कट आना चालू होगा, इंटरेस्ट रेट गिरना चालू होगा। बहुत सारी कोविड के बाद आपने देखा कि बहुत सारे बदलाव हुए। अमेरिका ने हाईएस्ट इन्फ्लेशन 40 साल का देखा, आज भी उनका इन्फ्लेशन हायर साइड है। आज इंटरेस्ट रेट जो है 22 साल का हाईएस्ट 5.1 के करीब है। तो ऐसे माहौल में अभी हम हैं जिस माहौल में कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहा है, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, और अभी जो सोल्यूशंस रिटायरीज के लिए अवेलेबल है या प्रोस्पेक्टिव रिटायरमेंट्स के लिए अवेलेबल है, शायद आने वाले सालों में ना हो। देखिए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क यही है, गिरता हुआ ब्याज दर, कि गिरता हुआ ब्याज दर आपके बहुत बड़े पैसे को भी छोटा बना के रख देता है। जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ रुपए सुरक्षित अमाउंट माना जाता था रिटायरमेंट के लिए, रिटायरीज के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल चॉइसेस नहीं थी और 12-14% का ब्याज दर होता था। आज उसी लाइफस्टाइल के लिए 2-2.5 करोड़ का फंड चाहिए होता है। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमारा जो रिटायरमेंट फंड हो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, उसको कैसे इन्वेस्ट करें। उसमें एक इंसुलेशन अगेंस्ट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी कॉर्पस हो उसको आगे के इंटरेस्ट रेट में अगर कमी आए तो उससे मेरे को बचाव हो, सुरक्षा हो, प्रोटेक्शन हो। तो बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ऐसी सॉल्यूशंस देती हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं आने वाले 25, 30, 40 सालों के लिए, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए तो आपको एक्स रेट से ही वो पैसे डिसबर्स करेगी। उनके पास इम्यूनिटी एन्युटी प्लान है, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आपको इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा रखना पड़ेगा, 50% से ऊपर का एक्सपोजर रखना पड़ेगा आने वाले समय में, ताकि आपका एक ग्रोथ पोर्टफोलियो हो, आपकी पोर्टफोलियो डिमिनिश ना करती जाए और जीरो ना हो जाए। तो इक्विटी में भी एलोकेशंस रखना पड़ेगा। और जो सरकार के द्वारा जो चलाई हुई योजनाएं हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि अभी करेंटली 8.25 मिल रहा है और वहाँ पे आपको आने पर वो अगले 5 साल के लिए है। तो सबसे बड़ा जो रिस्क है रिटायरी के लिए वो री इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। वो गवर्नमेंट योजना है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका भी फ़ायदा उठाइए और इक्विटी में भी एलोकेशंस रखिए, म्यूचुअल फंड में एलोकेशन भी, थ्रू म्यूचुअल फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड। जो फंड 10 साल आगे की ज़रूरत है उसको इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जो 5 से 10 साल की ज़रूरत है उसको बैलेंस में डाल सकते हैं और बैलेंस को आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। पर अपनी ऐसी पोर्टफोलियो बनाएं जहाँ पे आपका इंसुलेशन अगेंस्ट फॉलिंग इंटरेस्ट रेट हो, जो आपको प्रोटेक्शन दे फॉलिंग इंटरेस्ट रेट से, और जो ग्रोथ भी दे, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं, पर उसमें एक लिमिटेड अमाउंट कर सकते हैं और लिमिटेड 5 साल से करके लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 साल के लिए। तो इन जगहों पे आप इन्वेस्ट करके अपने आप इन रिटायरमेंट को गोल्डन ईयर बना सकते हैं और आप स्वर्ग से पहले स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं।
Thank you. Hope it will give you the visibility that how much amount is needed and where amount to be invested and why it is needed. Thanks for liking my video.